तू यहाँ क्यों आया? मारेंगे। क्या हुआ ससुर जी? बोलिए ना, आपको क्या बात करनी है? दामाद जी, वो क्या है कि बात बहुत ही जरूरी है। कहिए ना, क्या बात है? आप बुरा मत मानिएगा दामाद जी। हर एक पिता अपने बच्चे को प्यार से ही पालता है, लेकिन मैंने एक कदम आगे कहने जैसे अपनी बेटी को बहुत ज्यादा ही लाड़ प्यार से पाला है। थोड़ी सी आलसी है वो काम जो है ध्यान लगाकर नहीं करती है, लेकिन सिखाएंगे तो सीख जाएगी वो, और अगर चिल्लाकर सिखाएंगे तो बेचारी टूट जाएगी। सुबह जो हुआ उस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं दामाद जी, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। ये हर दिन हो सकता है। हर दिन ऐसा क्यों होगा? हो सकता है। वजह क्या है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी मां नंदनी से बहुत नफरत करती हैं, बात बात पर उस पर गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। अपनी बेटी को मैंने कभी भी अकेलापन महसूस होने नहीं दिया है। गलत है, मेरा आपसे यह सब कहना गलत है। लड़कियों को गुस्सा, घमंड, मस्ती, मजाक इस तरह से पालना गलत ही है, लेकिन दामाद जी इस सब का मैं जिम्मेदार हूं। मेरी बेटी को आप मेरी तरह ही संभाल कर रखेंगे, मुझे पता है, मुझे आप पर पूरा यकीन है, लेकिन ससुर जी प्लीज, आप जो कहना चाहते हैं मुझे पता है। आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। ससुर जी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर नंदिनी से शादी की है। शादी करने से पहले मेरे दिल में बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, लेकिन शादी के बाद वो चाहे जैसी भी हो मेरी पत्नी है। मैं नंदिनी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा ससुर जी। शुक्रिया दामाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बात कहना चाहूंगा, आप मेरी बेटी के लिए किसी और को खोइएगा मत, लेकिन कोई उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो कृपया उसकी रक्षा कीजिएगा आप, प्लीज। नंदिनी बहुत नादान है दामाद जी, उसने जिंदगी में बहुत दुख सहा है। अगर अब भी उसे खुशी नहीं मिली तो। ससुर जी आप फिक्र मत कीजिए, नंदिनी मेरी पत्नी है, वो जिंदगी भर खुश रहे इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब तो आप खुश हैं ना? बस मुझे बस यही सुनना था। आप अकेले मेरी बेटी के साथ खड़े रहेंगे तो भी मैं खुश रहूंगा और वो भी खुश रहेगी। और त्योहार के दिन मैं आपके घर आऊं ये अच्छा नहीं लगेगा। आप ही मेरी बेटी को लेकर घर आ जाइएगा, मेहरबानी होगी। डोंट वरी ससुर जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, 10 मिनट रुकिए, मैं वहीं पे आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, या थैंक यू। दामाद जी एक जरूरी काम आ गया है, मैं अपनी बेटी से बात करके निकलता हूँ। ठीक है, जाइए। हाँ, मुझे भी फोन करना है। हाँ।
विराट! पापा! अरे अरे पापा! नंदिनी, 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 छोड़, 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 छोड़ मेरी बेटी को, छोड़, चल, चल, चल यहाँ से। बचकर रहना बेटी, संभल के। पापा! छोड़, छोड़ मुझे, छोड़, 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 छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। ससुर जी कहाँ चले गए? मीटिंग के लिए देर हो रही है, नंदिनी को भी घर छोड़ना है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। पापा! छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। पापा! छोड़ दे मुझे। पापा! छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बोल रहा हूँ ना, छोड़ दे। अरे क्यों नीली, इतना सोच क्या रही हो तुम कहाँ गई थी ये तुम्हें पता नहीं है क्या? पता है अंकल, लेकिन मेरे बताने से कहीं आप सासू माँ की नजर में छोटे ना बन जाए, बस इसी बात का डर है मुझे। मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? आप जरा चुप रहिए जी। नीली, कहो बेटी, आखिर बात क्या है? सासू माँ बताती हूँ। उस दिन परमेश्वर से मिलने के लिए। परमेश्वर जी कहकर बुलाओ। अजी, उसे इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत है? आखिर है कौन वो? वो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए मेरे समधी हैं। तुम बताओ नीली। वो सासू माँ, हम परमेश्वर से मिलने गए थे, तब वो यहाँ आइए वहाँ आइए बोलकर हमें नचा रहा था। फिर मैंने अंकल को तकलीफ ना हो इसलिए उन्हें एक जगह पर रुकाकर मैं अकेली उससे मिलने चली गई। तब मेरा एक्सीडेंट हो गया सासू माँ। फिर मैंने अंकल जी से कितना कहा पता है, अंकल आइए प्लीज मुझे बचा लीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। छे! बाद में मैं वहाँ बेहोश पड़ी थी, कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे बचाया। तुम झूठ बोल रही हो नीली, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो फिर सच्चाई आप ही बता दीजिए अंकल।
उस दिन तो तुम अजी बस कीजिए। देखो नीली, तुम कुछ भी कहोगी ये विश्वास नहीं करेंगे। इनसे बहस क्यों कर रही हो? टाइम हो गया है, चलो खाना खाने चलते हैं। क्या हुआ अंकल जी, आप मुझे फंसा देंगे सोच रहे थे क्या? ये काम तो किस्मत करेगा। वैसे नीली, तुम जिंदा कैसे बची यही बात सता रही थी मुझे, लेकिन अब तुम पर दया आ रही है। हाँ, मैं जिंदा कैसे बची इसके बारे में सोचना समझ में आता है, लेकिन आप मुझ पर दया क्यों कर रहे हैं? अच्छे लोग एक बार ही मरते हैं, पर तुम कितनी बार मरोगी सोचकर ऐसा कहा। बार बार अपनी मौत को बुलावा मत दो, वरना मौत की अहमियत खत्म हो जाएगी। नंदिनी, क्या हुआ? विराट, पापा 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 पापा? वो पापा को लेकर चला गया। पापा को कौन लेके चला गया? नंदिनी, नंदिनी, खुद को संभालो। मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। पंछी, एक पंछी आया और पापा को ले गया। पंछी ने? हाँ, पंछी वो आया और पापा को उठाकर ले गया। क्या नंदिनी, कोई पक्षी इंसान को उठाकर ले जा सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने खुद देखा विराट। तुम्हारे पापा ने मुझसे खुद कहा था कि किसी इंपॉर्टेंट काम से उन्हें जाना है। नहीं विराट, मेरा यकीन कीजिए। नंदिनी प्लीज, कोई भी पक्षी इस तरह से इंसानों को उठा के नहीं ले जा सकता। और वैसे भी तुम्हारे पापा कोई छोटे बच्चे नहीं है, चाहो तो घर चलकर देख लो, वो वहीं होंगे। नहीं, मैंने खुद देखा है, वो पंछी पापा को उठाकर ले गया। नंदिनी, मेरी बात पे तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? हे भगवान, मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर मैं यहीं रुकी तो पापा को बचा नहीं पाऊंगी। पहले ये बात त्रिशला को बतानी होगी, उसकी मदद लेनी होगी। मुझे अभी घर जाना चाहिए। नंदिनी, क्या सोच रही हो तुम ऐसे? कुछ नहीं, मुझे घर छोड़ देंगे प्लीज? सासू माँ, शर्मा मैडम का बताया हुआ भविष्य नॉस्ट्राडामस के बताए हुए भविष्य के बराबर होता है। आप देखिएगा सासू माँ, अब विराट मंदिर से अकेला ही घर आएगा और मैं विराट नंदिनी कहाँ है उसे पूछूंगी और वो कहेगा कि मुझे नहीं पता। फिर मैं अरे रे रे रे, शादी होने के दूसरे ही दिन पत्नी पति को बताए बगैर उसे छोड़कर भाग गई क्या पूछूंगी। ये सुनकर बेचारा विराट उदास हो जाएगा। तब मैं विराट तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था बोलकर उसे दिलासा देने का नाटक करूंगी। बाद में मैं अगर उसकी जगह पर होती तो तुम्हारी खींची हुई लक्ष्मण रेखा को मैं सपने में भी पार नहीं करती, ऐसा कहूंगी। तब तो सच में नीली ऐसा एक बार कह दिया तो बस है, फिर मैं झट से मंगलसूत्र लाकर फट से तुम्हारे गले में बंधवा दूंगी। मेरी प्यारी सासू माँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नीली, सॉरी सासू माँ, एक्साइटमेंट में मुंह से निकल गया।
सॉरी। कोई बात नहीं। सासू माँ, लगता है ससुर जी का बेटा आ गया। अब हम ऐसा नाटक करते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। चलिए चलिए। सासू माँ, मैं जाकर पूछती हूँ। विराट, पूजा अर्चना सब कैसे हुई? अच्छे से हो गई। सास ससुर के नाम से भी पूजा करवाई ना? उनकी उम्र हो गई है, वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। और हाँ, अपने नाम से भी पूजा करवाई ना? तुम मेन हो विराट, तुम हमेशा खुश रहो, जिंदगी में कभी अकेले ना रहो, यही मेरी इच्छा है। मैं अकेला क्यों रहूंगा? वो क्या है ना विराट, तुम अकेले आए ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा। कहाँ है वो? नीली, और कुछ पूछना है क्या तुमको? कुछ नहीं विराट, हो गया। विराट, नंदिनी इतनी उदास क्यों है? पता नहीं डैड, मंदिर जाते वक्त तो ठीक ही थी, बाद में अचानक से पता नहीं क्या हो गया उसे। 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, ओके? श्योर डैड। मुझे ऑफिस जाना है, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। कैरी ऑन। विराट, ऑफिस जाना था तो फिर यहाँ क्यों आए? नंदिनी को घर छोड़ने के लिए आया था मॉम। वो कोई महारानी है क्या जो उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? मॉम, नंदिनी से मेरी शादी हो गई है, यह बात सच है। अब उसकी सारी जिम्मेदारियां मुझे उठानी है। हम फिर से हार गए नीली। शर्मा मैडम तो बहुत ताव से बोलकर गई कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, और यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ। सासू माँ, मैं उस शर्मा मैडम पर भरोसा नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो नीली, तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हारा पता नहीं चल रहा था तब मैं परेशान थी, लेकिन शर्मा जी ने तुम्हें 3 दिन में लेकर आऊंगी ऐसा कहा और मेरे सामने लाकर भी खड़ा किया। ये उनकी कैपेसिटी है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व की तुमने, उस नंदिनी के चेहरे पर कुछ तो टेंशन नजर आ रहा था, वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। शायद शर्मा जी ने ही कुछ किया होगा। हाँ, ठीक है, फिलहाल ऐसे पेश आते हैं जैसे हमें कुछ नहीं पता। और
हुआ क्या है ये पता करते हैं, ठीक है ना? काम हुआ? नंदिनी को वहां से उठाकर ले आए क्या? नहीं उठा पाया शर्मा। छे, यही 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 होता है, हमेशा कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। इस बार क्या बाधा आई है? उसका पिता। इसे मैं किस्मत कहूँ या बदकिस्मती कहूँ, हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले सारे कमजोर लोग हमारा काम खराब करने जितने आगे बढ़ गए हैं। सोचा नहीं था तुम खाली हाथ लौटोगे। नहीं, मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। मतलब? मेरे काम में पन्नगा बाधा बना, इसीलिए मैं उसे उठा कर ले आया। उसे लेकर आने से क्या फायदा होगा? छे, शाबाश शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने परमेश्वर की आंख को छीन कर लाने को कहा, तुम तो नंदिनी के दिल को ही लेकर आ गए। शाबाश। नंदिनी को ढूंढते हुए उसका बाप आए या उसके बाप को ढूंढते हुए नंदिनी चली आए, मुझे क्या करना है? दोनों में से कोई भी आ जाए, मुझे तो बस वो काल चक्र चाहिए। मेरी जरूरत काल चक्र है। अब उसे मार दूं या नहीं? नहीं, नहीं, फिलहाल नहीं। उस नंबोदरी के पास जो 2 काल चक्र है वो मेरे पास आने चाहिए। हाँ, उसके बाद सोचेंगे उसे जिंदा रखना है या मार देना है। फिलहाल उसे बंदी बनाकर रखना। ठीक है शर्मा, अब मैं चलता हूँ। त्रिशला, त्रिशला, नंदिनी, त्रिशला, क्या हुआ नंदिनी? त्रिशला, पापा को छोड़ छोड़ छोड़, छोड़ छोड़। तुम चलो यहाँ से। नंदिनी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? वो मुझे मारने वाला था, लेकिन पापा बीच में आए तो वो उन्हें उठाकर ले गया। छोड़ 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 मुझे, छोड़ 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 दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। उठा कर ले गया? कौन सा प्राणी था वो? पता नहीं, वो पंछी जैसा दिखता था। मैंने वैसा जीव पहले कभी नहीं देखा। त्रिशला, पापा, पापा। नंदिनी, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, कुछ भी नहीं होता। मैं नागलोक में नहीं जाती तो कुछ भी नहीं होता। मुझे मेरी सच्चाई पता नहीं चलती तो कुछ भी नहीं होता। तुम लोगों के आने से पहले मैं और पापा खुश थे, सुकून से जी रहे थे। अब सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। नंदिनी, खुद को संभालो। देखो, ये इस तरह की बात करने का समय नहीं है। हमें पहले तुम्हारे पापा को ढूंढना होगा। त्रिशला, मेरे पापा के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्लीज किसी भी तरह उन्हें ढूंढ निकालो। मुझे मेरे पापा चाहिए, बस मुझे मेरे पापा चाहिए। नंदिनी, ठीक है, हम उन्हें ढूंढेंगे, तुम खुद को संभालो। वो मिल जाएंगे नंदिनी, जरूर मिल जाएंगे। देखो, वो जहाँ भी हो हम उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन इस समय हमें शंखपाल जी से मिलना होगा।
ऐसी परिस्थिति में हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हाँ, जहाँ जाना है जाते हैं, जो करना है करते हैं। चलो, मुझे मेरे पापा चाहिए, प्लीज मेरे पापा को ढूंढते हैं। नंदिनी, पहले तुम शांत हो जाओ। त्रिशला, पापा मिल जाएंगे ना? हाँ, वो जरूर मिलेंगे। इस दुनिया में चाहे कोई दुष्ट हो या कोई दुष्ट शक्ति हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने ईश्वर के सामने ली थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ नंदिनी। तुम्हारे पापा चाहे कहीं भी हो, उन्हें ढूंढकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है, समझी तुम? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। एक मिनट, हाँ होल्ड कीजिए। नीली, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हो? वो काम वाली बाई सरोजा कहाँ है? वो आज छुट्टी पर गई है। क्यों, क्या हुआ? कल आग लगाकर जो रूम गंदा किया था उसे साफ करवाना है। बस इतनी सी बात है, उसके लिए किसी काम वाले की क्या जरूरत है? यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है ना वो नंदिनी, उसी से करवा लेते हैं। मैडम जी शॉपिंग पर जा रही हैं। अमीर घराने की बहू बनने के बाद मॉडर्न औरतों वाले गुण आ गए हैं उसमें। नीली, ए नंदिनी, कहाँ जा रही हो तुम? मैं जरा अपने घर जा रही हूँ। आहा, शादी होकर 2 दिन नहीं हुए हैं और अभी से बाप ने बेटी को अपने घर भी बुला लिया। देखो, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे अपने बाप के घर जाओ या अपने दादा के घर जाओ, लेकिन कल जो रूम तुमने गंदा किया था उसे अच्छे से साफ करके जहां भी जाना है जा सकती हो।